हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य विद विकास सर। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स मैं आपको आज यहाँ पर लेके आया हूँ, तो इनको स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, फर्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2024 का खिताब जीता है? तो भारतीय अमेरिकी किशोरी कैटलिन सेंड्रा नील को मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज पहनाया गया है। उनका जन्म भारत के चेन्नई में हुआ था। वह करीब 14 वर्ष से अमेरिका में रह रही हैं और डेविस स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली शंकर शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? तो नेपाल के आपके ये हैं, इनको पुनः आपका नियुक्त किया गया है। नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बुधवार को शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाली राजदूत नियुक्त किया है। शर्मा के साथ राष्ट्रपति ने नेत्र प्रसाद तिमिल सिन्हा को भी मलेशिया के लिए नेपाली राजदूत नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नेपाल के संविधान संशोधन के अनुच्छेद आपके 252 के अनुसार इसकी नियुक्तियां आपकी की गई हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर आपका नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो सलमान खान को इस पद पे नियुक्त किया गया है, यानी जो खो खो का वर्ल्ड कप होगा उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर आप सबको पता होगा कि क्या होते हैं, कि कोई भी कार्य होता है तो उसका प्रचार करने के लिए लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे ही खो खो वर्ल्ड कप के लिए सलमान खान को चुना गया है। हाल ही में किसे अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान आपका मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द यूएस नेवी? तो हॉलीवुड के स्टार हैं टॉम क्रूज, इनके लिए यह पुरस्कार आपका दिया गया है। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के शीर्ष नागरिक सम्मान विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रूज को टॉप गन, वार्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई, AQ गुडमैन और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी में उनके काम के माध्यम से नौसेना और मरीन क्राइब्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए नौसेना के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर एनर्जी रिसेंटली? तो ये कहाँ पर? गुजरात को ये दिया गया है। जनवरी से सितंबर 2022 के बीच गुजरात में सबसे ज़्यादा छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित की गई थी। इस दौरान गुजरात में देश में कुल स्थापित क्षमता का 23% हिस्सा जो है वो सोलर इंस्टॉलेशन से आपका जुड़ा हुआ है। छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने से संबंधित कुछ बातें और हैं। सौर प्रतिष्ठानों की क्षमता और घरों की बिजली खपत के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात के मोढेरा जिले में आपका स्थित है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सौर ऊर्जा नीति 2021 में लागू की थी। इसका मकसद छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसी से संबंधित है, कि हाल ही में किस राज्य का मशाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती राज्य बना है? राज्य, ठीक है, तो ये आपका मसाली जो गांव है, इंडिया फर्स्ट बॉर्डर विलेज है, जो आपका गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के बनासकांठा जिले के अंतर्गत मशाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। यह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त योजना के तहत 199 घरों में सोलर रूफटॉप है ना, छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का काम पूरा यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है ना? हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? तो गगन गिल हैं, इनको आपका ये पुरस्कार आपका दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार कवयित्री गगन गिल को दिया गया है। साहित्य अकादमी की ओर से अभी 21 भाषाओं के साहित्यकारों के नामों की घोषणा की गई है। बाटला उर्दू और डोगरी में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में
किस देश ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है? तो जापान ने आपका ये समझौते किए हैं। ठीक है, जापान और भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने कक्षा से मलबा हटाने के लिए लेजर से सुसज्जित उपग्रहों का उपयोग करते हुए संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए कहाँ AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पर किया है आपका? बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु आपको पता है कि बेंगलुरु में भारत का इसरो का हेडक्वार्टर है। भारतीय सेना AI सेंटर बेंगलुरु में भारतीय सेना ने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। यह कदम सेना की तकनीकी विकास और आर्टिफिशियल आर्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आर्मी स्टाफ के प्रमुख ने इस सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय सेना की नई तकनीक को दर्शाया गया है और अपने काउंसिल को डैशबोर्ड से लैस करने का विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का करंट अफेयर्स रहा जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो जुड़े रहिए हमसे। आप सबको आप सबके आगामी एग्ज़ाम के लिए लक्ष्यविद विकास सर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।